केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने आकलन में कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 7% के ऊपर रहने का अनुमान है। अनुमान में यह भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 24-25 के दौरान ग्रोथ 7% के करीब रहेगी। अनुमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा गया है कि अगले 3 वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह आकलन इकोनॉमिक सर्वे जनरली 31 तारीख को आता है, उससे ठीक 2 दिन पहले आया। इसके बाद इस बात की इसको देखना होगा कि सरकार इसके बाद क्या इकोनॉमिक सर्वे लेकर आती है या नहीं। सर, ये आकलन में जितने भी लक्ष्य तय किए गए कितने तर्कसंगत आपको लगते हैं? दो चीजें, एक तो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार पूरा इकोनॉमिक सर्वे लेकर आ रही कि नहीं आ रही, इसको लेकर संशय बन गया है, क्योंकि ठीक बजट सत्र की शुरुआत से पहले वित्त मंत्रालय के उसी विभाग से, आर्थिक कार्य विभाग से, जहां से इकोनॉमिक सर्वे निकलता है, वहां से एक रिपोर्ट जारी की गई जो इकोनॉमिक रिव्यू है। और इसमें आमतौर पर रिव्यू जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें भविष्य के प्रोजेक्शंस के बारे में और आकलनों के बारे में बात कही गई। उम्मीदें की जा रही थी कि सरकार का चुनाव का साल है और चुनाव के साल में जा रही है, तो सरकार अपना विस्तृत इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी इकोनॉमिक सर्वे के तौर पर। अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया कि सर्वे आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस बात का शक है कि शायद अभी इस रिपोर्ट के बाद इकोनॉमिक सर्वे की कितनी संभावना बची है। आमतौर पर भारत के ज़्यादातर लोग जो अर्थव्यवस्था को करीब से देखना चाहते हैं, वो जानना चाह रहे थे कि इस पूरे साल के बाद सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अपने परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड जरूर प्रस्तुत करेगी। उसे करना चाहिए था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो लक्ष्य आमतौर पर सरकार पिछले सालों से लगातार बताती रही। 2025 के लिए लक्ष्य दिलचस्प है। सरकार की तरफ से 7% का नंबर प्रस्तावित किया गया कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहेगी, जबकि दुनिया भर की सारी एजेंसियां मान रही हैं कि 2025 में भारत के आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहने की संभावना है, 6.5 से 6.5% के आसपास रहने की संभावना है। फिलहाल अभी यहां से लेकर 2030 तक भारत की योजनाओं में 8%, 9% और 10% की विकास दर नहीं है। अधिकतम जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अगर इस आकलन को हम मान लें, तो 7% के आसपास रहेगा। लेकिन इसके अलावा निवेश का क्या होगा, कितने रोजगार इससे आएंगे, इस ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए कितने कैपेक्स की जरूरत होगी, कितने पूंजी खर्च की जरूरत होगी, ये सारे आकलन अभी नहीं मिले हैं। शायद सरकार चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी वो विस्तार से इस लक्ष्य के बारे में अपनी योजनाएं घोषित करेगी। और बजट पर एक और महत्वपूर्ण बात जो आज पता चली कि सरकार राजकोषीय घाटे का दबाव महसूस कर रही है, इसलिए शायद वो आने वाले महीनों में कैपेक्स में, पूंजी खर्च में कमी करेगी, ताकि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सीमित रखा जा सके और कर्ज को निर्धारित सीमा में रखा जा सके, क्योंकि भारत सरकार के कर्ज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं।